नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप एक फ्रेंचाइजी खरीदना चाहते हैं किसी भी फूड बिजनेस की, तो उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, फायदे और नुकसान क्या है। अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, पहले जो फ्रेंचाइजीज होती थी बहुत बहुत बड़ी ब्रांड्स की होती थी, जिनको कि खरीदने के लिए आपको करोड़ों रुपए आप लोगों को देने पड़ते थे। बट इस समय इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे ब्रांड भी हैं जो कि बहुत ही कम कीमत पे भी आ जाते हैं, बट फ्रेंचाइजी वाइज वो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, खुद भी ग्रो हो रहे हैं। और जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं कम इन्वेस्टमेंट के साथ उनकी फ्रेंचाइजी लेकर वो भी स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। एक आंकड़े के अनुसार 2019 में इंडिया के अंदर लगभग 50.4 बिलियन यूएस डॉलर का जो मार्केट था फ्रेंचाइजी का, वही वो हर साल 30 से 35% की ग्रोथ के साथ लगभग 100 जो बिलियन का हो जाएगा, ठीक है, 2024 तक। तो इस सेगमेंट को हमें भी कवर करना जरूरी है, क्योंकि हम भी फूड बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें बनाते हैं। और सेम नोट पे अगर आप भी कोई एक स्टार्टअप हैं, ऑलरेडी अपना कोई फूड बिजनेस रन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप भी फ्रेंचाइजी बिजनेस के अंदर एंटर करें, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी फ्रेंचाइजी क्रिएट करवा सकते हैं, आप चाहे तो अपनी फ्रेंचाइजी सेल कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे जो लिंक्स एंड नंबर्स मिल जाएंगे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया फायदे और नुकसान क्या है। पहले हम लोग यहाँ पे फायदे की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि फायदे की बात करना पहले बनता है। यहाँ पे जो पहला बेनिफिट है वो होता है आपकी सक्सेस रेट का। जब भी आप कोई स्टार्टअप करते हैं, आपके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आइडिया नहीं होता है, आप सिर्फ एक हिट एंड ट्रायल पे होते हैं कि भैया चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली। बट जब आप एक फ्रेंचाइजी लेते हैं तो ऑलरेडी उन लोगों ने वो सारे अपने फॉर्मूलों को टेस्ट कर लिया होता है, वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो सक्सेस के रेट हैं बढ़ जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो फेलियर के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। अगर आप ऑपरेट नहीं कर पाए सही ढंग से फ्रेंचाइजी को तो फेलियर होता है, अगर आप उसको सही ढंग से ऑपरेट कर पा रहे हैं तो फ्रेंचाइजी को चलाना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, और सक्सेस रेट फिर से आपका बढ़ जाता है, या फिर जो फेलियर रेट है वो आपका कम हो जाता है। तीसरा, यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात आती है। स्टार्टअप में आप पैसा लगाते हैं तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती कि आपका पैसा बच पाएगा, क्योंकि अगर आप फेल हो गए तो वो पैसा बिल्कुल डूब जाएगा। बट जब भी आप कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं तो थोड़ी तो आपको श्योरिटी होती है कि भाई जो इनका बिजनेस है ऑलरेडी रन कर रहे हैं, लगा बंधा बिजनेस है, आपको तो सिर्फ उसकी कॉपी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी एक तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होती है। इसके बाद यहाँ पे जो चौथा पॉइंट आता है वो आता है आपके अभी लॉयल कस्टमर का। ऑलरेडी अगर कोई फ्रेंचाइजी चल रही है, वो अच्छा कर रही है, तो उनके खुद के लॉयल कस्टमर बन जाते हैं, और सेम लॉयल कस्टमर आपके पास भी आते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी उस टेस्ट को, उस फूड को किसी दूसरे आउटलेट पे खा चुके होते हैं, और सेम वही एक्सपीरियंस करने के लिए वो आपके आउटलेट पे, आपके एरिया में, या जहां भी आपने खोला है, या वो जहां भी कंफर्टेबल है वहां पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको जो एक ब्रांड मिलता है, स्टैब्लिश ब्रांड मिलता है, जो कि आपकी मार्केट वैल्यू को बढ़ा देता है। तो ये 5 जो मेन एडवांटेजेस होते हैं किसी भी एक फ्रेंचाइजी को खरीदने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे इन सब के नुकसान क्या क्या हैं। सबसे पहला नुकसान ये होता है कि भैया यहाँ पे जो आपकी इंडिपेंडेंसी होती है, लेकिन अगर आप हट के कुछ करना चाहें वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पूरा लीगल टर्म्स होते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। तो उन कॉन्ट्रैक्ट से हटके, या जो भी वहां पे पॉइंट्स डिस्कस होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते हो। अपनी मर्जी से आप कुछ भी वहां पे नहीं कर सकते हो। दूसरा, यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट रेशियो होता है वो हमेशा शेयर करना होता है अपने फ्रेंचाइजर के साथ। आप जो भी सेल्स कर रहे हैं, आपको उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो उनको देना ही पड़ता है, ठीक है। ये आप बोल सकते हैं एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेजेस है। इसके बाद तीसरा आता है यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन। अगर आप कुछ भी अपने आउटलेट के अंदर कुछ अलग सेल करना चाहते हैं, कोई नए नए प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ इंटीरियर बदलना चाहते हैं, एक्सटीरियर बदलना चाहते हैं, बिलिंग सॉफ्टवेयर बदलना चाहते हैं, वो आप नहीं बदल सकते, क्योंकि ऑलरेडी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो। इवन अगर आप चाहे स्टाफ की यूनिफॉर्म बदलना है, आप वो भी नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से कोई नया मेन्यू भी नहीं बना सकते हो। तो यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन होते हैं उनके अंदर ही आपको बंध के रह जाना पड़ता है, ठीक है। और एक तरीके से ये नुकसान नहीं, फायदे वाली बात है। अगर आप रूल रेगुलेशन के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से काम करोगे तो ज्यादा सक्सेस होगे, इंस्टेड कि आप कुछ भी कर रहे हो रैंडमली। यहाँ पे अब जो चौथा जो नुकसान है वो है आपकी हैवी स्टार्टअप कॉस्ट। जब भी आप खुद का कोई स्टार्टअप कर रहे होते हो तो जो आपकी कॉस्ट लगती है वो थोड़ी कम होती है, बट जब भी आप फ्रेंचाइजी ले रहे होते हो, यहाँ पे जो स्टार्टअप कॉस्ट होती है वो हमेशा हाई होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ब्रांड की वैल्यू का वो भी पैसा देना पड़ता है, और जो स्टार्टअप पे फिजिकल चीजें आप कर रहे हैं उनका तो देना ही देना पड़ता है, इवन ट्रेनिंग्स का पैसा
आप बोल सकते हो अच्छा खासा हैवी अमाउंट आपको पे करना पड़ जाता है अगर आप कोई फ्रेंचाइजी ले रहे हो। वहीं अगर आप अपना स्टार्टअप कर रहे हो तो आपका फिर भी कम में काम चल जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो पांचवा पॉइंट जो आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा चुभने वाला होता है, वो होता है आपकी पर मंथ की रॉयल्टी पे करने का। अब ये रॉयल्टी आपकी 3% से लेके 10%, 15% तक जाती है, डिपेंड करता है आपने किस प्रकार के जो टर्म्स वहां पे साइन किए हैं। और आपको हर मंथ ये रॉयल्टी पे करनी पड़ती है अपने फ्रेंचाइजर को, ठीक है। यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर रहे होते बट तब भी आपको पे करनी होती है क्योंकि ये रूल ही ऐसा है रॉयल्टी का। तो यही 5 डिसएडवांटेजेस होती हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ती हैं जब भी आप कोई फ्रेंचाइजी खरीद रहे हो। बाकी अगर आपके पास पैसा है, आप अपना सर ज्यादा खपाना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि कोई एक स्टैब्लिश ब्रांड आपसे कनेक्ट हो जाए, तो आप भी उनके साथ कनेक्ट होकर उनकी फ्रेंचाइजी लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको अपनी सर्विसेज के बारे में बताया, आप अपनी फ्रेंचाइजी क्रिएट करवा सकते हैं, सेल करनी है सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जिसके के लिए नीचे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट से नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।